अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फाइनली कराची के शहरियों ने सुख का सांस लिया है। शदीद गर्मी की लहर के बाद कराची के शहरियों को मानसून का वो हसीन मौसम वापस मिल गया है, जहां पर सी क्लाउड्स कराची में होते हैं और रिमझिम होती रहती है। कराची में 2 दिन से सुबह का आगाज बड़ा हसीन हो रहा है। बादलों के डेरे हैं और आसमान पर बादलों के होने की वजह से धूप की शिद्दत बहुत ज्यादा कम है। दिन के औकात बल्कि अर्ली मॉर्निंग बेशतर मकामात पर इन सी क्लाउड से कहीं पर हल्की बारिश भी हुई है और बूंदाबांदी की भी इत्तलात गुज़िश्ता रात से मौसूल हो रही हैं। लेकिन एक और गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में प्री मानसून बारिशों की एक्टिविटी का आगाज हो चुका है। जनूबी पंजाब में इस वक्त गरज चमक के बादल बन रहे हैं और बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये गरज चमक का सिलसिला सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है, बल्कि यहाँ सिंध में भी एक एक्टिविटी हो रही है। कुछ ही घंटों में सिंध के बेशतर मुकामात पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान कौन कौन से इलाके मुतासिर हो सकते हैं, ये एक्टिविटी सिंध के सबसे बड़े शहर कराची तक पहुंच सकती है, और अगर पहुंच सकती है तो कब तक पहुंच सकती है, कितने चांसेस है, कराची के कौन कौन से इलाके ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं, कितनी बारिश के इम्कानात कराची शहर में बन सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मिट्टी का कोई तूफान भी आ सकता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे कि ये किस नौइयत का है। ये जो बारिश का सिलसिला इस वक्त हम देख रहे हैं कि बेशतर मकामात पर शुरू हो चुका है और बेशतर मकामात पर शुरू होने जा रहा है, क्योंकि गरज चमक के सिलसिले इस वक्त बनना शुरू हो गए हैं और काफ़ी घंटों से ये सिस्टम हम देख रहे थे कि अब तेज़ी के साथ मूव कर रहा था और सुबह सिंध में भी एक्टिविटी होती भी नज़र आ रही है कुछ ही घंटों में। तो मैं तफसील के साथ आप तमाम तर नाज़रीन को बताऊंगी कि आखिरकार अब ये सिलसिला कब शुरू होने जा रहा है और ये सिलसिला कितने दिन तक रहेगा। मानसून का ऑन सेट होने जा रहा है, लेकिन उसका आगाज़ कहाँ से होगा अभी आपको इस वीडियो में बताते हैं। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूंगी आप सब लोगों को और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर व्यूवर्स खैरियत से भी होंगे। नाज़रीन, हमेशा की तरह इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरे वो तमाम तर नाज़रीन जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरीके की मालूमाती खबरें बर वक्त मिल जाया करें। हमारी कोशिश रहती है बर वक्त आपको मौसम से रिलेटेड हर खबर पहुंचाई जाए। अच्छा, कुछ जगहों पर गैर मामूली मौसमी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है, जिसके तहत अलर्ट भी जारी किया गया है NDMA की जानिब से भी और महकमे मौसमियात की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और आवाम से इस मौसमी सूरत हाल पर एहतियात बरतने का भी कहा जा रहा है। इस पर भी ज़रा बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त मौजूदा मौसमी सूरत हाल पर ज़रा नज़र दौड़ा लेते हैं और इस वक्त जो एक मौसमियाती मॉडल है वो शो कराती हूँ सबसे पहले आपको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि इस वक्त हो क्या रहा है। हम देख रहे हैं इस वक्त एक गरज चमक के बादल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की इत्तलात मौसूल हो रही है। ये एक्टिविटी अब जो हो रही है, एक मगरबी हवाओं का सिलसिला मौजूद है और साथ साथ हम देख रहे हैं इस मगरबी हवाओं के सिलसिले के साथ प्री मानसून हवाएं भी अब एक्टिव हो चुकी हैं और प्री मानसून हवाएं भी अब दाखिल हो रही हैं, जिसके मिलाप की वजह से ये एक्टिविटीज इस वक्त जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में देखी जा रही है, ये हम कह सकते हैं अब कि प्री मानसून बारिशों का ऑनसेट अब पाकिस्तान में होने जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर NDMA की जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया है वो भी क्विकली मैं आपके साथ शेयर कर दूं। NDMA की जानिब से ये कहा गया है कि मगरबी हवाओं का एक सिलसिला पाकिस्तान के बालाई और शुमाली इलाकों को मुतासिर करेगा, जिसके बाइस तेज हवाएं चल सकती हैं, गरज चमक के साथ बारिश और बाज मकामात पर झालाबारी भी हो सकती है। आपको बताएं कि इस सूरत हाल में इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, मंडी, बहाउद्दीन, सरगोदा, गुज्जर खान, गुजरात, झेलम, बहावलपुर, रहीम यार खान समेत दीगर कई इलाके हैं जहां पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी तरीके से गिलगित बल्किस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और सिंध के मुतादिद अजला में भी बारिशों और तेज हवाओं की पेशगोई कर दी गई है। साथ ही खबरदार किया गया है कि 16 से 19 जून के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर समेत गिलगित बल्किस्तान में होने वाली इन बारिशों से दर्जा हरारत जो बढ़ते हुए दर्जा हरारत है उसके बायस एक सैलाबी सूरत हाल का खतरा मौजूद है, जिसकी वजह से एहतियात करनी चाहिए और जो वहाँ पर मौजूद शहरी हैं, जो सयाह हैं, वो
پہاڑی ندی نالوں سے دور رہیں کیونکہ طغیانی کا خدشہ ہے، جہاں پر گلیشیئر پگھل سکتے ہیں جس کی وجہ سے جو غیر معمولی صورتحال ہے اور کچھ علاقوں کو حساس بھی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ظاہر کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ جو NDMA کی جانب سے جو مختلف جو حساس شاہراہیں ہیں وہاں پر پہاڑی علاقوں میں ہائی الرٹ رہنے کی بھی شہریوں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور جو سیاح اور مسافر ہیں ان کو محفوظ مقام پر جانے کا بھی کہا گیا ہے، تاکہ جو اس طرف سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ شمالی علاقوں کا سفر کرنے سے قبل اس وقت جو موسمی صورتحال ہے اس کو ضرور چیک کر لیجئے۔ تو جو موسمی صورتحال ہے اس کو مانیٹر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اسی کے بعد آپ ان تمام تر جگہوں کا وزٹ کریں۔ جو لوگ اب جانا چاہتے ہیں سیر و تفریح کے غرض سے ان کو بھی احتیاط برتنے کا کہا گیا ہے۔ یہ وہ موسمی صورتحال ہے جو 16 سے 20 جون کے درمیان پاکستان کے مختلف علاقوں میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی موسمی صورتحال پر اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں، اور جو موجودہ سسٹم ہے یعنی کہ جو پری مانسون ہواؤں کا سلسلہ اور مغربی ہواؤں کا سلسلہ، جس کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے بیشتر مقامات پر اس وقت گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور صوبہ سندھ میں اب آنے والے چند گھنٹوں میں جو سندھ کے شمال مغربی علاقے ہیں وہاں پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کے امکانات موجود ہیں۔ کون کون سے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں صوبہ سندھ کے، یہ میں آپ کو بتا دوں، آج رات سے یہ سسٹم ہم دیکھیں گے کہ مزید ایکٹیو ہوگا۔ یہ جو گرج چمک کے سلسلے ہیں ان کے باعث تیز ہوائیں چل سکتی ہیں جیکب آباد، شکارپور، اس کے علاوہ جو لاڑکانہ کے ارد گرد کے علاقے ہیں سکھڑ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ارد گرد کے علاقوں میں بھی تیز بارشوں کے امکانات موجود ہیں، اور اس دوران بارش سے زیادہ تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ تو یہاں پر شہریوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھوٹکی، کشمور، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہراب پور، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر بھی بارش کے امکانات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو سرگرمی ہے یہ مزید اگر پھیلتی ہے، اور کراچی کی بات کرتے ہیں، کراچی کے شہری یہ جاننا چاہتے ہیں کراچی میں اگر بارش کے امکانات بنتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو کراچی میں یہ جو بارش کی ایکٹیویٹی ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس وقت جو گرج چمک کے سلسلے کیرتھر پر موجود ہیں وہ مزید اگر پھیلتے ہیں تو کراچی کے نزدیک آتے ہیں اگر، تو پھر کراچی میں بالخصوص جو کراچی کے شمالی علاقے ہیں وہاں پر کچھ گرد آلود ہوائیں چل سکتی ہیں، مٹی کے طوفان کا خدشہ بھی موجود ہے، اور چند مقامات پر کراچی کے جو بالخصوص ہم دیکھیں گے کہ جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں پر بارش کے امکانات بن سکتے ہیں آج دیر رات سے، اور کل دن کے وقت یہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ لیکن کراچی میں تیز بارش کے امکان نہیں ہے، لیکن ہلکی بارش شہر کے مختلف علاقوں میں آج دیر رات سے بھی ہو سکتی ہے اور کل بھی ہو سکتی ہے۔ اس دوران تیز گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں گی، یہ حوالے سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ فی الوقت اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ویڈیو کیسی لگی ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔